कंटिन्यू करते हैं फीमेल जेनिटल सिस्टम की डेवलपमेंट को। अगर हम इसमें हमने ओवरी को देख लिया कि किस तरह से डेवलप हुई है, अब हम देखते हैं कि डक्ट्स, यूट्रस, यूटेराइन ट्यूब्स सही या वजाना ये किस तरीके से डेवलप करेंगी। तो इस चीज़ को देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है वो इन केस ऑफ मेल्स जब उनका डक्ट सिस्टम डेवलप हो रहा था तो उसमें बेसिकली ये होता है कि मीज़ोनेफ्रस होता है, ठीक है, मीज़ोनेफ्रिक डक्ट होती है। मीज़ोनेफ्रिक डक्ट पे आके टेस्टोस्टेरोन एक्ट करता है और इसको कहता है कि भाई साहब मैं आ गया हूँ, अब टेस्टोस्टेरोन हूँ मैं, चल भाई तू काम कर, सही है। तो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट तब काम करती है। अब फीमेल्स में चूँकि टेस्टिस डेवलप ही नहीं हुई तो कोई टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, कोई टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, तो ये क्या मीज़ोनेफ्रिक डक्ट जो है वो डीजनरेट कर जाएंगे, ठीक है। अब ये डीजनरेट हो गई। एक तो टेस्टिस ना होने का ये फ़ायदा हुआ। दूसरा टेस्टिस ना होने का दूसरा क्या होता है कि हमारे पास MIS नहीं होता। MIS बेसिकली क्या था, मलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, ठीक है। अब ये नहीं है, AMH भी इसको हम कह रहे थे ना, ठीक है। अब ये नहीं है तो ऑफ कोर्स के पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट जो है वो डीजनरेट नहीं करेंगी, ठीक है, रिग्रेस नहीं करेंगी, बल्कि वो डेवलप होंगी अब, ठीक है। इसमें फिर ऐसा होता है कि जो प्रोमीज़ोनेफ्रिक डक्ट का क्रेनियल पार्ट होता है जो कि अभी फ्यूज़ नहीं हुआ होता, ठीक है, वो क्या करता है, वो डेवलप हो जाता है इनटू द यूटेराइन ट्यूब, ठीक है। क्या बन जाती है हमारे पास, यूटेराइन ट्यूब बन जाती है। क्रेनियल अनफ्यूज्ड जो पोर्शन था उससे हमारे पास क्या बन गई, यूटेराइन ट्यूब बन गई, ठीक है। अब बच गया हमारे पास कॉर्डल फ्यूज्ड पोर्शन, ठीक है। कॉर्डल फ्यूज्ड पोर्शन जो होता है वो क्या बनाता है, वो हमारे पास यूटीरो वेजाइनल प्रीमोर्डियम बनाता है, ठीक है। इस पिक्चर में आप देखें, इसमें देखें कि ये जो हमारे पास क्रेनियल अनफ्यूज पोर्शन है इन्होंने क्या बनाया हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा यूटेराइन ट्यूब। और ये जो हमारे पास बना हुआ है ये फ्यूज्ड कॉर्डल पोर्शन, इसको हम कहेंगे ये हमारा यूटीरो वेजाइनल प्रीमोर्डियम है, जिसने आगे जाके यूट्रस और वेजाइना का सुपीरियर पोर्शन बनाना है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो यूटेराइन ट्यूब्स डेवलप हो गई और यूटीरो वेजाइनल प्रीमोर्डियम ये वाला पार्ट भी डेवलप हो गया, ठीक है। अब ऐसा होता है कि हमारी, आपको हमें पता है यूट्रस की ना हमारी 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है पैरामीट्रियम, एक होती है हमारे पास अपना मायोमीट्रियम और एक हमारे पास होती है एंडोमीट्रियम, ठीक है। ये जो मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम होती हैं ये डेवलप हो जाती हैं स्प्लैंक्निक मीज़ेनकाइम से, ठीक है। स्प्लैंक्निक मीज़ेनकाइम से ये डेवलप हो जाती हैं। पैरामीट्रियम की डेवलपमेंट को हम देखते हैं अभी। ऐसा होता है कि जो ये जो फ्यूजन हुई है ना इनकी, सही है, ये जो फ्यूजन हुई है इसकी वजह से एक हमारा पेरिटोनियल फोल्ड बन जाता है, ठीक है। किस चीज़ की फ्यूजन की वजह से, पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट की फ्यूजन की वजह से हमारा जो है वो पेरिटोनियल फोल्ड बन गया है। और उस पेरिटोनियल फोल्ड को हम क्या कह रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं कि ये हमारा ब्रॉड लिगामेंट है यूट्रस का, सही है। ये देखें, अगर हम ये C वाला लेवल देखें, इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट अलग थी लेकिन अब फ्यूज़ हो गई हैं, ठीक है। तो इसमें ये वाली डायग्राम देखते हैं, इसमें देखें कि ये जो जहाँ पे ये पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट्स जो हैं ये फ्यूज़ हुई हुई हैं, सही है। इनके साथ जो फोल्ड पड़ा है हमारे पास उसको हम ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस कह रहे हैं, ठीक है। और इस ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इस फोल्ड की वजह से हमारे पास 2 पाउच बन गए हैं, सही है। जो ऊपर वाला पाउच है वो हमारे पास रेक्टम, ये जो है रेक्टम है, ओ सॉरी हाइंड गट है, और ये हमारे पास रेक्टम है, ठीक है। अब ये रेक्टम और यूट्रस, ये यूट्रस होगी ना, ये ठीक है, रेक्टम और यूट्रस के दरमियान में रेक्टो यूटेराइन पाउच, ठीक है। ये हमारा यूरिनरी ब्लेडर है, सही है। यूरिनरी ब्लेडर और यूट्रस के दरमियान में वेसिको यूटेराइन पाउच। इस तरह से हमारे पास 2 जो है वो पेरिटोनियल कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, एक रेक्टो यूटेराइन पाउच, ठीक है, रेक्टम और यूट्रस के दरमियान में, और एक वेसिको यूटेराइन पाउच यूरिनरी ब्लेडर और रेक्टम के यूट्रस के दरमियान में। अब ये जो ब्रॉड लिगामेंट की लेयर्स होती हैं ना, ठीक है, इन्हीं ब्रॉड लिगामेंट्स की लेयर्स के दरमियान में हमारे पास मेसेनकाइम पड़ा होता है। ये मेसेनकाइम जो है वो प्रोलिफरेट करता है और पैरामीट्रियम बनाता है, ठीक है। एंडोमीट्रियम और मायोमीट्रियम वो भी स्प्लैंक्निक मेसेनकाइम से बनी थी, और ब्रॉड लिगामेंट की लेयर्स के दरमियान में जो हमारे पास मेसेनकाइम था वो प्रोलिफरेट किया और उसने पैरामीट्रियम बना लिया। उसके बाद देख लेते हैं कि ऑक्सिलरी जेनिटल ग्लैंड्स फीमेल के किस तरह से डेवलप होते हैं। तो ऐसा होता है कि जो हमारा यूरिथ्रा होता है ना, ठीक है, फीमेल्स में, वहाँ पे जो मेसेनकाइम होती है वो क्या बना लेती है, यूरिथ्रल और पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह यूरिथ्रा के पास हमारे पैरा यूरिथ्रल और यूरिथ्रल ग्लैंड्स बन जाते हैं, सही, और सिंपली इस तरह से बन जाता है बस। उसके बाद दूसरे हमारे ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, ठीक है, उसके लिए हम देखते हैं कि वो भी जो है वो लैबिया मेजोरा के पास जो है वो डेवलप हो गए, ठीक है। और इनका काम बेसिकली क्या होता है, इन्होंने म्यूकस सिक्रीशन करनी होती है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ वेजाइना। वेजाइना के डेवलपमेंट में इस तरह होता है कि बेसिकली उसने बनना मेसेनकाइम से ही है। तो ऐसा होता है कि ये जो हमारा यूटीरो वेजाइनल प्रीमोडियम होता है, ये जहाँ पे इन कांटेक्ट आ रहा होता है हमारी यूरोजेनिटल साइनस के साथ, ये हमारी यूरोजेनिटल साइनस है, ठीक है, इसके साथ इन कांटेक्ट आ रहा है हमारा यूटीरो वेजाइनल प्रीमोडियम, जहाँ पे कांटेक्ट में आ रहा होता है ना उस जगह को हम कह रहे होते हैं साइनस टुबरकल, ठीक है। ये साइनस टुबरकल इस चीज़ को मतलब एंडोडर्म से कहती है कि भाई तू ना पेयर्ड आउटग्रोथ्स बना, ठीक है।
साइनस ट्यूबरकल खुद किस चीज़ से बनी है, यूटेरोवेजाइनल प्रिमोडियम और जो यूरोजेनिटल साइनस थी, ठीक है, उसकी जहाँ पे वो इन कॉन्टैक्ट आ रहे थे ना एक दूसरे के, वहाँ पे हमारे पास एक साइनस ट्यूबरकल बन गई। साइनस ट्यूबरकल जो है वो गई एंडोडर्म के पास, और एंडोडर्म से कहा कि भाई थोड़ी सी आउटग्रोथ्स बनानी है तूने दो, ठीक है, तो उसने क्या किया, पेयर्ड एंडोडर्मल आउटग्रोथ्स प्रोड्यूस हुई, ठीक है, जिनको हमने कहा साइनोवेजाइनल बल्ब्स। ये देखें इस डायग्राम में देखें, ठीक है, ये जो हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं ये पेयर्ड के दो की फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं और इनको साइनोवेजाइनल बल्ब्स कहते हैं, ठीक है। ये साइनोवेजाइनल बल्ब्स जो हैं जहाँ से यूरोजेनिटल साइनस और शुरू हो रही होती है और जहाँ पे मतलब कि यूटेरोवेजाइनल प्रिमोडियम का कॉर्डल एंड होता है, वहाँ तक जो है वो साइनोवेजाइनल बल्ब जो है वो एक्सटेंड करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि साइनोवेजाइनल बल्ब्स दो प्रोड्यूस हुए थे ना, ये दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं आपस में, सही, और एक वेजाइनल प्लेट बनाते हैं। इसमें देखें यहाँ से आए दोनों साइनोवेजाइनल बल्ब्स, उन्होंने फ्यूज़ किया और एक वेजाइनल प्लेट बनाई, ठीक है। अब ये वेजाइनल प्लेट के जो सेंट्रल सेल्स होते हैं ना वो टूट जाते हैं, ठीक है, और ल्यूमेन बन जाता है वेजाइना का, ठीक है। यही जो वेजाइनल प्लेट के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इसकी जो एपिथेलियम होती है वेजाइना की, ठीक है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, वेजाइनल प्लेट के सेल से, ठीक है। वेजाइनल प्लेट के सेल्स क्या बनाते हैं, वेजाइना की एपिथेलियम बनाते हैं। फिर ऐसा होता है लेट फीटल लाइफ में कि जो हमारी यूटेरोवेजाइनल साइनस होती है ना, यूटेरोवेजाइनल साइनस, उसकी जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो एक मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो कि वो मेम्ब्रेन क्या करती है, वो सेपरेट करती है वेजाइना के ल्यूमेन को किस चीज़ से, यूरोजेनिटल साइनस की कैविटी से, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को हम हाइमन कहते हैं, ठीक है। हाइमन कैसे प्रोड्यूस हुई, हाइमन प्रोड्यूस हुई किस लिए प्रोड्यूस हुई, हाइमन वेजाइना के ल्यूमेन को यूरोजेनिटल साइनस से की कैविटी से सेपरेट करने के लिए पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरोजेनिटल साइनस ने प्रोड्यूस की ये मेम्ब्रेन हाइमन, ठीक है, जिसने वेजाइना के ल्यूमेन को सेपरेट कर दिया यूरोजेनिटल साइनस की कैविटी से। फिर क्या होता है, इसी हाइमन में एक छोटी सी जो है वो ओपनिंग, एक ओरिफिस प्रोड्यूस होता है हाइमन के रप्चर होने से, और उस ओरिफिस को हम जो है वो वेजाइनल ओरिफिस कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखते हैं कि किस तरह से एक्सटर्नल जेनिटेलिया डेवलप करता है।